तृतीया है और साथ में परशुराम जयंती भी। अक्षय तृतीया बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे अयोध्या में मार्केट में भीड़ लगी हुई है। लोग अक्षय तृतीया से जुड़े शुभ चीज़ों को खरीद रहे हैं। साथ में परशुराम जयंती मनाने के लिए दिल्ली से कुछ लोग आए हैं जो परशुराम जी के भक्त हैं। उनकी अंदर उनकी एक विशेष श्रद्धा है, लेकिन अयोध्या में कोई परशुराम जी को श्रद्धा अर्पित करने के लिए ना तो कोई उनकी मूर्ति है और ना कोई स्थान है, ऐसा ये दिल्ली वासी लोग कह रहे हैं। ये पंडित समाज से जुड़े लोग हैं। परशुराम भी पंडित थे और ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व माने जाते थे, ऐसा माना जाता है। जो शास्त्रों पुराण में बताया गया कि परशुराम ने 23 बार क्षत्रियों विहीन कर दिया था पृथ्वी को। तो इस वजह से परशुराम जी को एक भक्त योद्धा, हर तरह से ब्राह्मण अपनी श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं और कहीं कहीं तो उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना गया। तो आइए हम जानते हैं ये जो पंडित समाज के अध्यक्ष हैं, दिल्ली से आए हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पे। मैं पंडित फाउंडेशन ट्रस्ट भारत का भारत का अध्यक्ष हूँ। तीर्थ प्रकाश वत्स। मेरा अयोध्या में आकर शोभा यात्रा निकालने का मेरा एक ही लक्ष्य था। भगवान परशुराम का राष्ट्रीय अवकाश की मांग है हमारी। पूरे देश के ब्राह्मण ये चाहते हैं कि भाई राष्ट्रीय अवकाश, नेशनल हॉलीडे होना बहुत ही अनिवार्य है। हर ब्राह्मणों की ये सोच है कि एक हमारी छुट्टी हो जाए तो हम उसी दिन राष्ट्रीय ये परशुराम जन्म उत्सव मनाने की कृपा करेंगे। मैंने 2 बार मोदी जी को प्रार्थना पत्र किया है और राष्ट्रीय अवकाश की मांग की है, पर मैं पूरे अयोध्या में घूम के देखा है। मैंने सरवी नदी भी देखा है, वो श्री राम का मंदिर भी देखा है, हनुमानगढ़ी भी गया हूँ और भी मैंने पूरे अयोध्या की यात्रा की है। पर मेरे भगवान परशुराम के, जो भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार हैं, कई बार उन्होंने क्षत्रियों का अधर्म किया, तो जब उन्होंने ये फरसा भी उठाया और मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर, जहाँ भगवान परशुराम की तप भूमि है, मैं वहाँ पे भी दर्शन करके आया हूँ। और मैंने ये बार बार प्रयास किया भाई राष्ट्रीय अवकाश और अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर जो बना, मैंने उसमें भी बहुत खुशी हुई है। इस खुशी के कारण भी मैंने श्री राम और परशुराम यात्रा दोनों इकट्ठी करके हज़ारों की संख्या में पधारे हुए दिल्ली से आए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, जम्मू, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी स्टेट से यहाँ आदमी अपने मेंबर पधारे हुए थे और सभी ने पद यात्रा की है। ढोल नगाड़ों के साथ हमने यात्रा की, भगवान परशुराम का जन्म मनाया है और अगली बार इससे भी बड़ी धूमधाम से हम मनाने की कोशिश करेंगे और भगवान परशुराम का अयोध्या नगरी में अगली बार बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और अगली बार तक हम पूरे अयोध्या में कम से कम 20-30 मूर्तियाँ तो मैं खुद भी लगवा सकता हूँ। मैं इतनी सहन शक्ति है मेरे अंदर, तो इसलिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। मैंने यहाँ के महापौर निगम पार्षद से अभी जो यहाँ से ब्राह्मण को टिकट मिला है मिश्रा जी को, मैंने उनसे भी बात की थी, उनसे भी मैंने प्रार्थना की है। बोला भाई अब की बार हम जीत जाएंगे, तो मैंने ये कहा बीजेपी सरकार 101% आएगी, इसलिए हमारा भगवान परशुराम का राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाले की कृपा करें। जय हो भगवान परशुराम की जय। तो ये परशुराम जी के लिए अपनी डिमांड रख रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि यहाँ अयोध्या में उनका एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ उनकी श्रद्धा अर्पित करने के लिए जो ब्राह्मण समाज के लोग हों वहाँ खड़े हो सके, अपनी बात कर सके। और सबसे बड़ी बात कि परशुराम जयंती पे अवकाश की डिमांड की जा रही है ताकि उनके तिथि पे एक अच्छे सा प्रोग्राम किया जा सके, लोग जाने और चीज़ों से जुड़े। इस वजह से छुट्टी के अवकाश किया जा रहा है। केवल शब्दों में और चरित्रों में ही ना परशुराम जी घूमते रहे, लोग उनसे जुड़े, उनकी संस्कृति को जाने, उन्होंने जो धरती पर किया उसके बारे में जाने। तो एक दिन का अवकाश इसकी डिमांड है, जिसके लिए इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुका है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।